ये आप देख सकते हैं भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। ये अच्छा कालपी। ये इस जम्बूद्वीप में। दोस्तों हम आज ऐसी तपोभूमि पर आए हैं जहां पर सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है मुख्यतः 3 ही सूर्य मंदिर हैं जो कि एक उड़ीसा में स्थित है, दूसरा कालपी में और तीसरा मंदिर मुल्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों आज हम कालपी के सूर्य मंदिर आए हैं। हम चलकर दिखाएंगे कि आखिर वह प्राचीन और दिव्य स्थान कहाँ पर है। गुरु जी के साथ हम चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह ऐतिहासिक भूमि कितने वर्षों पुरानी है, आखिर यहाँ की क्या क्या महिमा है, क्या क्या मान्यताएं हैं। वैसे गुरु जी इसके बारे में कुछ बताना चाहें। ये सूर्य मंदिर ऐसा बताए भविष्य पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण बता रहे हैं कि ये कृष्ण के पौत्र सांब के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। जब वो कुष्ठ रोग से निवृत्त होकर के राजा बने थे तो उन्होंने 3 मंदिर बनवाया था। एक उड़ीसा में बनवाया था कोणार्क में, दूसरा मुल्तान पाकिस्तान में, तीसरा और दूसरा कालपी में है। इसका इतिहास ऐसा बताते हैं, सन 641 ईस्वी में चीन का यात्री हुआनसांग यहाँ आया था। उन्होंने अपने ग्रंथ में यहाँ का वर्णन किया हुआ है। तो लगभग 1550 वर्ष ये तो लिखित में है। इसके पहले कब का बना हुआ है बता नहीं सकते हैं। ये जो सीढ़ियां हैं ये कब बनवाई गई? लगभग अभी ये 20-25 साल की बनी। अच्छा ये लगभग 20-25 वर्ष पहले ये सीढ़ियां बनवाई गई। पहले ये सीढ़ियां उसमें नहीं थी। नहीं थी, यहाँ तो वैसे था, खड़ा था बिल्कुल। अच्छा यह देख सकते हैं, यह वही दिव्य स्थान है जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको बीहड़ ही बीहड़ दिखाई देगा। यह बिल्कुल बीहड़ में यह स्थान स्थित है। आइए देखते हैं। गुरुजी यह जो पुराना सा ये गिरा हुआ ये अभी बरसात में गिरा है। अच्छा ये बरसात में गिरा, अभी गिरा है। देख सकते हैं यह इस समय जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। बारिश के समय यह गिर गया था, चूंकि यह बहुत ही प्राचीन हो चुका था। कि चलते हैं हम वहां भी दिखाने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा यह देख सकते हैं 3 मंदिर यहाँ पर हैं, इसके आगे भी मंदिर हैं और इसके सामने आप देखेंगे ठंडी हवाएं बता रही हैं। यमुना के तट पर यह दिव्य स्थान बसा हुआ है। आप देखेंगे सामने यमुना जी आपको दिखाई दे रही होंगी। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ यह दिव्य स्थान जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा गुरुजी इसमें किसी देवी देवताओं की मूर्ति थी या ऐसे ही? इसमें हमें आए तो नहीं मिली कुछ। अच्छा कुछ नहीं था इसमें, यहाँ से तोड़ दिया लोगों ने। अच्छा देख सकते हैं गुरुजी जब यहाँ आए तब यहाँ मूर्ति नहीं थी। इस समय भी मूर्ति नहीं है, हालांकि यह देखने में ही लग रहा है यह काफी प्राचीन है। जी गुरुजी मूर्तियां थी सब में। अच्छा मूर्तियां थी सब में। हाँ यहाँ भी देखो, ये मूर्ति थी। अच्छा ये राजनीति की भेंट चढ़ गई। अच्छा बाकी आइए चलते हैं, आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं, देखिए यह कितना प्राचीन और दिव्य स्थान है जो कि यमुना नदी के कंटक पर स्थित है। वहां से आप देखिए कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देखिए यमुना नदी के किनारे वह तट कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं जब आया तो शुरू में यहीं रहता था, ऊपर ही। ये हमारा हवन कुंड था, यहाँ आहुति करवाते थे। क्या कहा गुरुजी? जब मैं आया यहाँ पे तो मैं यहीं खाली आसमान नीचे रहता था। अच्छा यहीं आप? यहीं पे हाँ। और ये जो है ये हवन कुंड था, यहाँ हवन कुंड बनवाया। अच्छा। हर इतवार को 5.25 किलो की आहुति करवाता था। आइए देखते हैं। अच्छा गुरुजी जब आप आए तब ये इसमें कुछ था या बस ऐसे ही? कहीं कुछ नहीं था। कहीं कुछ नहीं था। अच्छा यह कितना प्राचीन हो सकता है, कुछ अनुमान? आप बता रहे हैं कि लिखित में तो चीन का यात्री हुआनसांग आया था 641 ईस्वी में। अच्छा। तो 1550 वर्ष है ये। पहले कब का बना हुआ है ये बता नहीं सकता हूँ। अच्छा यह इतना प्राचीन है कि आप बता रहे हैं चीन का यात्री आया था लगभग 641 में।
हाँ। उसके पहले से ही यह बना हुआ जो उसके पहले का बना हुआ है तभी तो उसने लिखा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। यह इतना पुराना और प्राचीन है कि इसका सही प्रमाण नहीं है कि यह कितना प्राचीन हो सकता है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 3 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे हम देखेंगे तो वहां पर भी बने हुए हैं। कांटा बहुत होगा, नंगे पैर होगा। अच्छा, कांट बाकी चलते हैं, हम आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे भी कई मंदिर हैं, आइए चलते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा सा संभल के चलना होगा क्योंकि रास्ते इस समय उतने ठीक नहीं है। ये देख सकते हैं, नहीं मुझे लगता है यहीं से दिखा दो भैया, वहाँ जाना ठीक नहीं। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक प्राचीन है मंदिर, वहां पर एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी सूर्य मंदिर के पास ही मुचकुंद ऋषि की तपो स्थली भी है। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं। यह भी यमुना नदी के कंटक पर बना हुआ है। गुरुजी इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर बाबा की तपोस्थली है, यहाँ पर तपस्या की है। और अंधविश्वास तो नहीं कर सकता, लेकिन लोग जो मानते हैं, मंगत तो उनकी पूरी होती है। अच्छा गुरुजी, ये जो प्राचीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, ये मूर्तियां कहाँ से मिली? ये भाई यहीं पर मिली थी। अच्छा, ये आप देख हमारे सकते हैं। धौनसा से मिली थी इनको। ये मूर्तियां हमने इधर उधर गंवाई नहीं, यहाँ से काफी सामान जो मूर्तियां थी कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। अच्छा, देख सकते हैं यह प्राचीन मूर्तियां जो कि गुरुजी को यहाँ पर मिली, तो गुरुजी ने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करा। हाँ। आइए देखते हैं, इसे भी दिखाने का हम प्रयास करते हैं। यह देख सकते हैं, यह मुचकुंद ऋषि जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके साथ ही हम यहाँ दूसरी तरफ आप दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरफ से यमुना और इसके दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, यह बिल्कुल यमुना नदी के कंटक पर यह स्थान बसा हुआ है। जिसे आप ये देख सकते हैं, कितना सुंदर और भव्य स्थान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य मंदिर के बारे में भविष्य पुराण में भी अंकित है, जिसे गुरुजी द्वारा दिखाया जा रहा है। कहाँ पर है गुरुजी? ये देखो, ये लिखा है जम्बूद्वीप सूर्यनारायण आराधना के 3 प्रमुख स्थान, दुर्वासा मुनि सांब को साप देना। और कालपी के बारे में कहाँ बता रहे थे गुरुजी? ये अच्छा, कालपी। इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन, दूसरा मुड़ी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालपी नामक स्थान है। कालपी का पुराना नाम कालपी है। अच्छा, पहले इसका नाम कालप्रिय था, अब इसके बाद ये कालपी नाम रखा। देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्यांक में भी इसका वर्णन है। अच्छा, ये एक बार ये पृष्ठ दिखा दीजिए गुरुजी इसका। ये आप देख सकते हैं, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। इसके बाद ये कौन सी पुस्तक है गुरुजी? ये सूर्यांक। सूर्यांक, गीता प्रेस। 641 ईस्वी यात्रा वर्णन में इस मंदिर का उल्लेख किया है। यहाँ के चीनी यात्री हुआनसांग 641 ईस्वी में आया था, जो जिसका उल्लेख उसने अपने ग्रंथ में किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सूर्यांक नामक पुस्तक में अंकित है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा। मध्याह्न में कालपी तथा सायं को मुल्तान पाकिस्तान की दर्शन की बात बताई। इसमें दिया गया है प्रातःकाल मुंडीर, उड़ीसा को कहते हैं ना। मध्याह्न में कालप्रिय अर्थात कालप्रिय तथा सायं काल में मूल स्थान में अपने दर्शन की बात बतलाई है। कालपी का सूर्य मंदिर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं अरिधुन। जय हिंद दोस्तों।